श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री कलि कुटिल जीव निस्तार हित, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध करी, शतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देने, बहुरे लीला विस्तारी। राम चरण रस मध्य रहत, अहनिस व्रत धारी। संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कलि पावन अवतार संत शिरोमणि श्री भक्तमाल के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण श्री नवा गोस्वामी जी ने इस चैप्टर में किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आप में संपूर्ण जीवन प्रिया प्रीतम युगल सरकार के दिव्य मधुरात मधुर मकरंद रस का पान किया। प्रिया प्रीतम युगल सरकार के युगल चरणों के मकरंद को पीकर आप हर निश उन्मत्त रहते।
न शरीर की स्मृति रहती, न संसार की स्मृति रहती, बस एक ही काम, राम ही सुमरिए गाइए राम ही, राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, राम गुण ग्राम ही, राम गुण ग्राम ही, राम गुण ग्राम ही। पूर्व प्रसंग में आपने सुना श्री हनुमान जी की आज्ञा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की दिव्य रचना की, जिसका एक एक अक्षर दैन्यता से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है। प्रभु राम ने गोस्वामी जी की विनय पत्रिका को स्वीकार किया, अपने हस्ताक्षर बनाए और गोस्वामी जी कलयुग के भय से हमेशा हमेशा के लिए निवृत्त हो गए। काशी से आपने श्री मिथिलापुरी की यात्रा की, अनेकों स्थलों पर आपने दीनहीन प्राणियों के दुख को दूर किया, लाखों लाखों लोगों को आपने भजन में आरूढ़ किया। काल कर्म गुण इनके कारण कभी कभी व्यक्ति से न चाहते हुए भी ऐसे काम हो जाते हैं, जिसमें बाद में उसे पश्चाताप होता है। संत के दर्शन करते ही वो पश्चाताप दूर हो जाता है, वो वेदना चली जाती है। तो न जाने कितने लोगों के हृदय को आपने विश्राम दिया। मिथिलापुरी के रास्ते में एक गांव था जिसका नाम था बेला पतार। वहाँ एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था धनीदास। बेला पतार में गोस्वामी तुलसीदास जी इन महात्मा के अतिथि हुए, इनके आश्रम में पहुँचे। धनीदास जी ने गोस्वामी जी का बड़ा आदर किया, सत्कार किया, लेकिन गोस्वामी ने कहा कि बड़े उदास है संत, विषाद में डूबे हुए हैं। क्या बात है, आपकी उदासी का कारण क्या है? धनीदास जी रोने लग गए। रोते रोते गोस्वामी जी के चरण पकड़ लिए। कहा महाराज मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हैं, मैं ठाकुर जी को रोज भोग लगाता हूँ, फिर भोग निकाल करके लोगों को बताता हूँ कि भगवान साक्षात रूप से भोग आरोपते हैं। भोग की चीज़ें खाई हुई दिखाई पड़ती हैं, कहीं दांत लगे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो बड़ी भीड़ होने लग गई मंदिर में।
श्री ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप से आरोकते हैं देखने के लिए, थाल देखने के लिए। खूब भीड़ आने लग गई, खूब चढ़ावा आने लग गया। भगवान ठाकुर जी नहीं आरोकते थे, एक चूहा था अंदर, वो रोटी फिर कुछ खा लेता, सब्जी भी खा लेता, चावल भी खा लेता, मिष्ठान खा लेता, उसके दांत उसमें लग जाते। मैं जानता था कि एक चूहा है और वही खाता है, वही रहता मंदिर के अंदर। लेकिन इतनी भेंट आने लग गई, इतनी प्रतिष्ठा आने लग गई, तो मेरे मन में आया कि ये बंद हो जाएगी, बताना नहीं किसी को। मैं सौगंध पूर्वक लोगों से कहने लग गया कि ठाकुर जी पाते हैं। अब तो और भीड़ बढ़ी, चारों तरफ इस मंदिर की प्रशंसा होने लग गई। तो ये बेलपतार गांव जिस राजा के राज्य में है, राजा रघुनाथ सिंह जी एक बार अपने मंत्रियों के साथ मंदिर का दर्शन करने के लिए आए। पुजारी, हमने सुना है कि तुम्हारे यहाँ ठाकुर जी प्रत्यक्ष आरोकते हैं। बोले हाँ सरकार, आज हम 12 बजे दर्शन करके जाएंगे। राजा रघुनाथ सिंह जी बैठे रहे। इनका रोज का क्रम था, थाल रखते ठाकुर जी के अंदर, फिर पट बंद कर लेते, 1 घंटे के बाद फिर पट खोलते, फिर थाल निकाल करके सबको दर्शन कराते। रघुनाथ सिंह जी ने देखा, बड़े खुश हुए। राजा बड़े, क्या बात, हमारी स्टेट में ऐसा मंदिर है जहाँ प्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी आरोकते हैं। राजा का मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, उसने पुजारी से कहा, पुजारी आपकी आज्ञा हो, थोड़ा मैं अंदर जाकर के देखा हूँ। उन्होंने सोचा कि राजा के मंत्री को कैसे मना करें। हाँ, तो उसने दरवाजे के बाहर से झांक के देखा चारों तरफ मंदिर के, तो आले में चूहा महाराज बैठे थे। आला था, आराम से खा पी के बैठे थे वो। अब उसने देख लिया और बाहर आके राजा को सब बात बता दी। और राजा को बड़ा गुस्सा है कि इस महात्मा ने झूठा प्रचार किया, हमारे राज्य की भोली भाली जनता को ठगा इसने। तो राजा ने कहा कि देखो महात्मा जी, हम कल फिर दर्शन करने के लिए आएंगे। यदि हमको प्रत्यक्ष चिन्ह नहीं दिखलाई पड़े रघुनाथ जी के आरोगने के, यदि ठाकुर जी ने आरोगा तो मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा, और नहीं आरोगे तो फांसी के तख्ते में चढ़ा दूंगा। कल आएंगे हम। राजा ऐसा कह के चला गया। मंत्री ने क्या किया, कारीगर को बुला करके जो मंदिर में छेद थे ना, उनको सीमेंट लगवा दिया, सब ढकवा दिया। अब महात्मा जी को पता था कि चूहे खाते थे। और आज राजा आने वाले हैं। अब इनका सौभाग्य देखो कि गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंच गए अनायास। आज ही राजा आने वाला था। अरे पूरी रात सोए नहीं थे कि कल फांसी लगेगी। पहले ट्रेनें भी नहीं थी, बसें भी नहीं थी कि भाग जाओ कहीं। तो रो करके अपना दुख सुनाया। कहा महाराज ठीक 12 बजे राजा आएगा, और यदि आज उसने थाल में देखा कि वैसे का वैसे ही प्रसाद रखा है तो जरूर मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देगा। तो मैं पछता रहा हूँ कि मैंने क्यों किया। थोड़े से यश के लिए, धन प्राप्ति के लिए मैंने झूठा प्रचार क्यों किया। आज मुझे बड़ी वेदना हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है। तो उस धनीदास महात्मा को दुखी देखकर गोस्वामी जी ने कहा, चिंता मत करो, चिंता मत करो।
अभी तक ठाकुर जी पाते थे कि नहीं पता, लेकिन आज पाएंगे। तुम चिंता मत करो, बढ़िया बढ़िया सामग्री बनवाओ, अच्छी रसोई बनवाओ ठाकुर जी के लिए। रसोई बनी, राजा अपने मंत्रियों के साथ फौज फटाके से वहाँ आ गए। मंदिर के सामने सब लोग बैठे हैं, कीर्तन हो रहा है भगवान का। बड़े थाल में भोग पहुँचा श्री ठाकुर जी के पास। तुलसीदास जी ने मंदिर के बाहर से निवेदन किया कि जय जय, कैसा भी है ये महात्मा, लेकिन सेवा तो करता है आपकी। उसके मन में सम्मान पाने की इच्छा है कि धन पाने की इच्छा है, ये अलग बात है, लेकिन आपके दरबार में सेवा तो आपकी करता, आपके समीप पड़ा तो रहता है। इसलिए आप इस झूठे भगत की प्रतिज्ञा को रखो। तुलसी झूठे भगत की पति राखत भगवान, पति राखत भगवान, जिम मूरख उपरोहतहि देत दान जजमान, जिम मूरख उपरोहतहि देत दान जजमान। महाराज युगल सरकार प्रकट होकर खूब पाए। गोस्वामी जी की बात रखने के लिए जम के पाए। एक घंटे के बाद पर्दा खोला गया, थाल बाहर निकाल गया, आज तो एक भी रोटी नहीं बची। अब खा गए ठाकुर। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा समझ गया कि ये जो नए अभी अभी महात्मा आए हैं, इनका कोई ना कोई ये चमत्कार है। राजा ने नाम तो सुना था गोस्वामी तुलसीदास, कभी दर्शन नहीं किया था। और राजा रामचरितमानस का नित्य पाठ करता था, बड़ी श्रद्धा थी। इसलिए जब परिचय प्राप्त किया कि यही गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, तो बड़ा प्रसन्न हुआ। बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनुनय विनय करके अपने महल में ले गया और खूब गोस्वामी तुलसीदास जी की सेवा की। गोस्वामी ने कहा कि ये बेला पतार नाम गांव ठीक है, इसका नाम रखो रघुनाथपुर, जहाँ रघुनाथ जी रहते, इस गांव का नाम रघुनाथपुर रख दिया गोस्वामी जी ने। ग्रंथकार कहते हैं कि उस गांव में एक बड़े दिव्य भक्त रहते थे जिनका नाम था गोविंद मिश्र। और इतना भजन किया उन्होंने, इतना भजन किया। घर में रहते हुए गोविंद मिश्र जी ने इतना भजन किया कि उनकी दृष्टि के सामने यदि चट्टान आ जाए तो पिघल जाती थी। उनके सामने कोई कठोर रह ही नहीं सकता था। वो जिसकी तरफ देख उसका हृदय प्रेम से भर जाए। ऐसे परम भक्त गोविंद मिश्र गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने सत्संग किया गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी की अनुभूत वाणी श्रवण करके वो कृतकृत हो गए। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला।
साधन फूला, साधन फूला, साधन फूला। आप वहाँ से आगे चले, बेला पताल गांव से आप आगे चले, मिथिलापुरी के समीप पहुँचे। आपको बहुत भूख लगी, पैदल यात्रा थी, चलते चलते कई घंटे हो गए थे, 24 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया था। तो आपको बड़ी कस के भूख लगी। तो एक वृक्ष के नीचे बैठकर आप सोच रहे थे कि क्षुधा निवृत्ति के लिए क्या उपाय करूं। ऐसे विचार कर रहे थे, सोच रहे थे। तभी क्या देखते, एक 7 वर्ष की बालिका बड़े से कटोरे में खीर भर करके ले आई और बड़े प्रेम से कहा, बाबा बाबा इसे खा लो, मेरी मैया ने भेजा है, जल्दी खा लो। उसका अनुरोध, उसकी प्रार्थना सुनकर के गोस्वामी जी को भूख तो लगी थी। आंख बंद करके ठाकुर जी को भोग लगाया और तुरंत खाना चालू कर दिया। इतना स्वाद, इतना स्वाद, इतना स्वाद। हरि राम। कहते हैं कि खीर पाते ही महाराज दिव्य अनुभूतियां होने लग गई। गोस्वामी जी के कौन थी बालिका, अमृत के समान तो खीर, और वो पाते ऐसी रश्मि लीला हृदय में प्रकट हो रही है। तब उनको स्वप्न में किशोरी जी ने कहा, मैं ही आई थी। जानकी जी ने कहा, मैं आई थी आपको खीर खिलाने के लिए। ओहो, श्री जी आई थी, किशोरी जी आई थी। कबहु कि अवसर पाए, कबहु कि अवसर पाए, मेरियो सुधदाय भी, कछु करुण कथा चलाए, कबहु कि अवसर पाए, दीन सब अंगहीन, क्षीण मलिन अघी अघाए, अघी अघा नाम ले भरे उदर, नाम ले प्रभु दासी दास कहाए, कबहु कि अवसर पाए, पूछी है कि है कौन,
कहबी नाम दशा जनाए, सुनत राम कृपालु के, सुनत राम कृपालु, मेरी बिगड़ियो बन जाए, कबहू की अम्ब अवसर पाए। जानकी जग जननी जनकी, किए बचन सहाय, तरे तुलसी दास भव, तरे तुलसी दास भव, तव नाथ गुण गण गाए, कबहू की अम्ब अवसर पाए, कबहू की अम्ब अवसर पाए, कबहू की अम्ब अवसर पाए। आपने पूरी रात श्री जी की स्तुति किया है, अत्यंत प्रसन्नता हुई है। श्री जी का दुलार, श्री जी का स्नेह प्राप्त करके आपके ये एहसास हुआ कि मेरे ऊपर कितनी कृपा है। श्री जानकी जी ने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। आप वहाँ से आगे चले, चलते चलते एक गांव आया जिसका नाम था हाला। हाला वो ब्राह्मणों का गांव था, वहाँ ब्राह्मण ही रहते थे। वहाँ के ब्राह्मणों को पता चला कि गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे गांव की अमराई में ठहरे हुए हैं। एकत्रित होकर के गोस्वामी जी के दर्शनों के लिए पूरे गांव के ब्राह्मण गए। कहा भगवान एक हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति पड़ गई है, वो सुनाने के लिए आपको आए हैं। यहाँ का नवाब अत्यंत ही दुष्ट है, मुसलमान है। हम लोग हर वर्ष श्री राम जी का विवाह उत्सव करते हैं और विवाह उत्सव के लिए हम लोगों को प्रारंभ से ही 12 गांव के पट्टे मिले हैं। उन गांव में जितनी फसल होती है उसको विक्रय करके हम श्री सीताराम जी विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दुष्ट नवाब ने सब छीन लिया। अभी तक किसी राजा ने ऐसा नहीं किया नवाब ने, लेकिन ये जो अभी आया है महान दुष्ट व्यक्ति है, हमारे पूरे गांव छीन लिए। अब हम कैसे ठाकुर जी का उत्सव करेंगे? बड़ी पीड़ा है भगवान, बड़ा कष्ट है। लड़ सकते नहीं उससे, उसके पास सेना है, प्रभुत्व है, धन है। इसलिए अब हमारी स्थिति यह हो गई है जैसे कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। आज पता चला कि गोस्वामी तुलसीदास जी इधर आए हैं
तो संतों के पास अपना दुख कहने से कुछ ना कुछ जरूर उपाय बताते हैं। महाराज आप बताओ हम क्या करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि आप लोग श्री रामचरितमानस का नवान पाठ करो। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक ब्राह्मण निराहार रह के जल भी नहीं पिया, भोजन भी नहीं किया और जल भी नहीं पिया, निराहार होकर के रामचरितमानस का नवान पाठ प्रारंभ कर दिया और निश्चय किया कि 9 दिन तक मैं जल भी नहीं पीऊंगा, भोजन की क्या बात। पाठ प्रारंभ किया। 6 दिन व्यतीत हो गए पाठ करते करते। 7वां दिन सुंदरकांड का पाठ चल रहा था तो हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। इतने बड़े टोकरे महाराज अनेक तरह के फल लेकर के सिर पर रख करके आए। और जो पाठ कर रहे थे ब्राह्मण के सामने रखा, कहा इनको पा लीजिएगा, हम आपके लिए लाए हैं। लेके जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हमारा जब तक संकल्प पूरा नहीं होगा, श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव के लिए जो 12 गांव इसने छीन लिए, जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक हम जल भी नहीं पिएंगे। ले जाइए इसको, ले जाइए ले जाइए ले जाइए। हनुमान जी ने बहुत समझाया कि भूखे नहीं रहना चाहिए, ठाकुर जी सब कुछ ठीक करेंगे, मंगल करेंगे, लेकिन एक भी नहीं सुनी। तब हनुमान जी को दया आ गई और हनुमान जी ने अपना दिव्य दर्शन कराया उन ब्राह्मणों को। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तने संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। साक्षात हनुमान जी का दर्शन प्राप्त करके ब्राह्मण लोग चरणों में गिर पड़े और बहुत विनती की, जय जय। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इन दुष्टों को ठीक करने का आपका ही काम है। इन्होंने हमें बहुत पीड़ा दी। हे मंगल मूर्ति, अब आप कृपा करो। खुश हो गए हनुमान जी, उन ब्राह्मणों की प्रार्थना सुनकर खुश हो गए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से 2 बाल निकाले, केवल 2 रोमा निकाला, 2 पूंछ से, और कहा देखो एक रोमा ये ऐसा है कि इसको रख दोगे तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, भस्म, पूरे विश्व भस्म। और दूसरा रोमा ऐसा है कि इसको रख दोगे तो महाराज वो जैसे के तैसे हो जाएगा। एक भस्म कर रोमा है, एक शांति कर, शांति, वैसे के वैसे सब चीज वैसी हो जाएगी।
तो अभी आप इसी समय जाओ नवाब के पास, उसको पहले समझाना, यदि मान जाए तो ठीक है, और यदि वो ना माने तो फिर ये जो भस्म कर रोम है उसके सामने रख देना बस, और तुम्हें कुछ नहीं करना है। और जब वो हाथ जोड़ के तुमसे प्रार्थना करने लगे तो ये जो शांतिप्रद रोम है उसको रख देना, सब ठंडा हो जाएगा माहौल। आज सब ब्राह्मण इकट्ठे होके गए नवाब के यहाँ। वो काहे को सुने, महाराज मद है, हम नवाब हैं। प्रभुता पाए काहि मद नाही, प्रभु अस को नहीं जन्मा जग माही। अपने मद में इन ब्राह्मणों की बात को नहीं सुना उसने। तो ब्राह्मणों ने भस्म कर रोम सामने रख दिया। ओ महाराज, चारों तरफ से आग की लपटें, लंका दाह है, जैसे लंका से धू धू करके सब जलने लग गए। महाराज बचाओ बचाओ बचाओ, कौन बचाए। नवाब ब्राह्मणों के चरणों में सिर रख करके रगड़ने लग गया। आज जो कहोगे करूँगा, एक बार इस दृश्य को दूर कर दो। हनुमान जी ने कहा था जब रोने लग जाए तो शांति का रोम रख देना। तो दूसरा रोमा उठा करके सामने रखा, सब शांत। जाके गति है हनुमान की, जाके गति है, ताकि पैज पूज आई, यह रेखा कुलिस पसाण की। जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान। अघटित घटित घटित अघटन, अघटित घटित ऐसी बिरदावली नहीं आन की। सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूरति मोद निधान की। जाके गति है हनुमान की, तापरसान कूल हर गिरजा, लखन राम अरुजान की। तुलसी कपि की कृपा विलोकनी, खान सकल कल्याण की। जाके गति है हनुमान की, जाके गति है
हनुमान। सौगंध पूर्वक कृष्ण बाब ने वो 12 गांव तो दिए न जाने और कितनी संपत्ति दी, और कान पकड़ा, बोले आज के बाद मैं उधर कभी आऊँगा ही नहीं महाराज। और सभी ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत बड़ा उपकार माना, और फिर ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनाने लग गए। इस तरह से आप मिथिला के आसपास के क्षेत्रों में लोगों के दुखों को, लोगों के संकटों को दूर करते हुए भ्रमण कर रहे हैं, और भी चरित्र है आप आगे श्रवण करेंगे।